कि जिस तरह से अजीत पवार गए हैं, ऐसे में कई सारे सवाल, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से विमान के एक तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। देखिए और देखिए अब क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। विश्वास पाठक जी मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके अलावा प्रशांत पवार जी, प्रवक्ता एनसीपी भी जुड़ गए और ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी शाहिद की भी मौजूदगी है। सबसे पहले एक बार उन्हीं के पास चलते हैं और उसके बाद हम तमाम गेस्ट जो है उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे शाहिद, और कहीं ना कहीं जो 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत पत्थर बनकर रहे, आज हम सबके बीच में नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति में खालीपन, और दादा जो हैं वो अब नहीं रहे हैं। समर्थकों का हुजूम सा उमड़ता हुआ नजर आ रहा है एनसीपी दफ्तर के आसपास। जी जी देखिए, जो ये हादसा पेश आया है इसके बारे में किसी ने गुमान भी नहीं किया था, क्योंकि अजीत दादा जो थे वो चुनाव प्रचार, चूंकि बारामती को बहुत अहमियत देते थे। उनकी जो सियासी कैरियर का जो आगाज हुआ था वो यहीं से, इन इलाकों से बहुत सारे उनके रिश्ते रहे हैं, ना सिर्फ सियासत का बल्कि उनके और भी बहुत सारे रिश्ते रहे हैं। हमेशा से जो है वो इन जगहों को बहुत अहमियत देते थे। यही वजह रही है कि आज जो है 4 जो यात्राएं रही हैं, 4 सभाएं रही हैं, इस इलाके की 4 सभाएं रही हैं। उन 4 सभाओं में जो है संबोधित करने वो लोगों को पहुंचे थे, लेकिन वो किस्मत को कुछ और मंजूर था। और जब आपको मैं बताऊं कि सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के आसपास की ये घटना है, जब ये प्लेन यहाँ पहुंचा तो लैंडिंग के समय जो है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से, अब तक जो जानकारी सामने आई है कि कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जो है यह हादसा पेश आया। हादसा पेश आने के बाद खुशबू, जो आसपास का माहौल रहा है, धुआं था, तेज धुआं और तेज लपटें थी, और उसके साथ साथ जो है आसपास अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को भी नहीं मालूम था कि ये कोई प्लेन क्रैश हुआ है, लोगों को ये तक भी नहीं मालूम था कि ये जो है अजीत पवार का प्लेन है। लेकिन कुछ लोगों को गुमान इस बात का था कि यहाँ पे आमतौर पर अजीत पवार जो है आते हैं, फिर उसके बाद जो है। पर आप लगातार है बता भी रहे हैं, और मेरे साथ मेरे गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए। प्रशांत जी, देखिए कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है ये इतना ज्यादा, मतलब शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अजीत पवार नहीं है, आज आप उनको याद कैसे कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? अब एनसीपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय है ये। प्रशांत जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है अभी। जी सर, मेरा सवाल सर आप ही से था। जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से दादा रहे, और आज उनके जाने के बाद जो एनसीपी में खालीपन है वो शायद ही कभी भर पाएगा। ऐसा है, आज का दिन तो पहले महाराष्ट्र का काला दिन है। आज सुबह की जो तो हमको न्यूज आई तो हमें तो पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि सही में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बिल्कुल। सुबह 9 बजे